हैदराबाद में कितने दोस्तों, दुनिया में मिलियनर्स और बिलियनर्स पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे लोगों को अपने इंडिया में जानता हूं, मिलियनर्स हैं, उनको ही नहीं मालूम उनके पास कितनी दौलत है। लेकिन ऐसे बदनसीब भी हैं कि एक मजलिस नहीं कर सकते, कहीं खाना नहीं खिला सकते। क्या फायदा उस पैसे का जो हुसैन के नाम पे खर्च ना हो, वो पैसा ही नहीं है। पैसे में बरकत नहीं है, वो पैसे में बरकत नहीं है जो हुसैन के नाम पे खर्च। और इसके बरक्स कितने गरीब ऐसे हैं कि जो हुसैन के नाम पे खाना खिलाते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोग इतने गरीब के साल भर पैसे जमा करके एक मजलिस करके खाना खिलाते हैं। उनकी किस्मत है। आपको पता है, वो एक मजलिस की न्याज उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, तकदीर। लेकिन न्याज, ज्यादा से ज्यादा न्याज करो, ज्यादा से ज्यादा खिलाओ, लेकिन तबरुक का एहतराम भी करो। आपको नॉर्मल खाने की रेस्पेक्ट करने का हुक्म है। नॉर्मल आप जो घर में खाना खाते हैं उसकी इज्जत करना लाजिम है। ये नहीं कि आप फेंक दे रहे, पैरों में ला रहे। आप घर का खाना कर सकते, हुक्म है आपके पास। कोई करता, कोई माँ बाप सिखाता अपने बच्चों को कि बाबा तुम घर में चावल फेंको नीचे, उस पर से चलते रहो। घर के खाने की हुक्म है कि जो खाना खा रहे हो उसकी इज्जत करो। वो तो नॉर्मल खाना है, ये तो हुसैन के नाम का खाना है। इसका तो आपको अंदाजा है तबरुक हुसैन क्या है। ये हमारा अकीदा है, ये मेरा पर्सनल अकीदा है कि अगर तब मुसीबतों में आ जाओ, तबरुक हुसैन हाथ में लेकर दुआ करो, दुआ कबूल हो जाए। इसका वास्ता दो। तबरुक वो है, कितने वाकयात के मादर हुसैन तबरुक बांटती हैं, 1000 वाकयात है। तबरुक की इज्जत सबके लिए बना है। मुझे बताया गया, मैं तो नहीं रहता यह मैज़ा में, कि पूरे दाने फैले हुए। अरे बाबा क्या है, तुम बड़े घर के हो भाई, हुसैन के घर के हो। बड़े घर के लोग ऐसे नहीं करते। हुसैन के दस्तरखान के खाए हुए ना, हुसैन के दस्तरखान वाले ऐसा थोड़ी करते कि नीचे तबरुक फेंक देते, इज्जत नहीं करते। एक एक दाने की इज्जत करो। हुसैन के नाम का दाना तबरुक है, तुम्हारी किस्मत बदल जाए। तबरुक की इज्जत। खाना नीचे मत फेंकने दो, उठाओ तमीज़ से, इसलिए कि हमारे घर की चीज़ है, ये लाजिम है। मुझे ये पैगामात आपको देना था कि मुहर्रम बिल्कुल सर पे है। और फिर बार बार कह रहा कि 2 महीने 8 दिन अपने कैरेक्टर को बुलंद करना है, दुनिया को बताना है कि आज़ादार हुसैन क्या होता है। आप ऐसा कोई अमल करें कि आपको देख के लोग कहें कि ये आज़ादार इस वजह से ज़िंदगी गुजारता है। प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन लाजिम है, ये जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इमाम की हुसैन इब्न अली की तालीमात को दुनिया तक पहुंचाना मुहर्रम का ये मेन इंपॉर्टेंट मैसेज था। बस दोस्तों, लब्बैक कहा है तो लब्बैक को निभाओ, इस जुमले को कि इताअत हुसैन में पूरी जिंदगी गुजारना है। इसलिए कि हुसैन हुसैन गरीब इमाम, हमारा भूखा इमाम, प्यासा इमाम। कितने नूरानी दिन आ गए, कितनी बाबरकत के दिन आ गए। जब 8 रबीउल अव्वल आखिरी मजलिस आपने की थी तो दिल में यह था कि अब हुसैन रुखसत हो गए। उस वक्त हर शिया के दिल से यह आवाज थी कि ऐ शाह करबला तेरी खिदमत ना हो सकी।
हर शिया यही कह रहा था कि मौला अब आइंदा साल आप आएंगे। अजीजों, सिर्फ आप नहीं, हर दुनिया के हर शहर में यही हालत है। दुनिया भर से काफिले जा रहे हैं करबला के लिए। आपको अंदाजा नहीं है, इन मजलिसों में, इन जगहों पे जब आज़ादारी हो रही है तो पता नहीं कितनी मजलिसों में खुद इमाम हुसैन आते होंगे, कितनी आज़ादारों की हुसैन आके मदद करता होगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना न्याज, बिल्कुल कल तक पैसे नहीं न्याज के लिए, पता चला आज आ गई न्याज। कहाँ से आई? इंतज़ाम करने वाला वो है। आपको मालूम है कि पूरा इंतज़ाम इस आज़ादारी का मादर हुसैन करती, किसको कहाँ पढ़वाना है, किसको क्या करना है, इज्जत बीवी देती। हर पता नहीं कितनी ऐसी मजलिसें हैं जिसमें इमाम हुसैन खुद आते हैं। करबला अरबईन जो एक मखसूसी है अरबईन की, इमाम हुसैन ने बनी असद वालों से एक प्रॉमिस लिया था, एक वादा लिया था। जब ज़मीन को वापस हिबा किया था उनको, तो एक जुमला कहा था कि सुनो, मैंने ज़मीन को ख़रीद लिया ना, अब हुसैन इस ज़मीन का मालिक है। फिर वापस उस पेपर्स को हुसैन ने बनी असद वालों को दे दिया, हिबा किया, गिफ्ट किया। गिफ्ट करके कहा कि सुनो, तुमको पता है ना कि हम आशूरे में हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे ज़िबा हो जाएंगे, हमारी लाशें पड़ी रहेंगी, हम खत्म हो जाएंगे। तुमसे मैं एक वादा ले रहा, मर्दों को कहा, हम तुमसे वादा ले रहे कि जब हम शहीद हो जाएं और जालिमीन अपनी नजिस लाशों को दफन करके हमको छोड़ के चले जाएंगे, तुम हमसे वादा करो मुझसे कि मैं और मेरे साथियों की लाशों को आके दफन कर देंगे। बनी असद वालों ने सर को झुका के कहा, मौला। उसके बाद हुसैन ने औरतों को बुलवाया। अब ये औरतों को बुलवाया तो अब हमारी औरतें भी सोचें कि कितनी बड़ा मकाम है औरतों का हुसैन की निगाह में। बनी असद की औरतों को बुला के कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी ये कि अगर तुम्हारे शौहर मर्द हुकूमत के खौफ से आके उनको दफन नहीं करे तो तुम पानी के बहाने आना, इस दरिया पे पानी के बहाने आना और मिट्टी खाक डाल देना, हमको दफन कर देना। अब मर्दों से औरतों से करने के बाद हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई। गुर्बत हुसैन मेराज पे गई। छोटे छोटे बच्चों को बुलवाया, सर पे हाथ फेरा, प्यार किया और कहा, बच्चों अगर माँ बाप दफन नहीं करे तो खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी खाक डाल देना। यह हुसैन की गुर्बत है। बच्चों से वसीयत करने के बाद इमाम ने मर्दों को फिर करीब बुलाया, बुला के कहा, सुनो, मेरी तमाम वसीयतें तो पूरी हो गई, मैंने ज़मीन तुमको वापस कर दी। एक वादा तुम हमसे करना कि जब हमारा मज़ार बन जाए, खबर बन जाए, अब मेरे ज़ायरीन अगर आए तो उनको मेहमान ज़रूर रखना, उनको खाना ज़रूर खिलाना। करबला का भूखा जो भूखा मर गया, अपने ज़ायरीन का ऐसा ख्याल रखना।
शहीद हो गए। अपने ज़ायरीन का इतना ख्याल, ये वो हुसैन की वसीयत है जो आज तक करबला में हुसैन के नाम पे खाना खिलाया जाता। कितना खिलाया जाता, हुसैन के नाम पे लंगर बढ़ता। ये याद रखो, कभी कोई तबरुक को रोके तो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकना। वो दुश्मन हुसैन है जो तबरुक को रोकता है, दुश्मन है हुसैन का। हमारे मर्जा वहां है आगा शिस्तानी, अल्लाह उनको सलामत रखे। हमारे तमाम मर्जा जितने वहां पे माशाल्लाह जिंदा है, अल्लाह उन सबको सलामत रखे। उनकी मौजूदगी में लाखों लोग हुसैन के नाम पे खा रहे, और आज नहीं खा रहे, आज हालात इराक़ी गैसते अच्छे हुए। मैं तो उस जमाने से जानता हूं कि कैसा खिला रहे, खुद खाने को नहीं है लेकिन घर को खोल देते कि हुसैन के नाम पे खाओ। हमारा कोई मर्जा ये नहीं कहता कि तुम ये क्या कर रहे हो, तबरुक को कम करो, तो दूसरी चीज़ों को करो। कभी कोई नहीं, कोई अगर ये कहे कि तबरुक को रोक के कोई दूसरी चीज़ को करो तो वो दुश्मन है हुसैन है। हुसैन के तबरुक में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, हैसियत से ज़्यादा खिलाओ। फातिमा देगा, हुसैन सकी इब्ने सकी का बेटा है। हमारी हैसियत क्या, हम हुसैन के नाम पे कोई खिलाए? ये हमारी इज्जत है, तबरुक को खिलाना इज्जत है तुम्हारी। हैदराबाद में 2 महीने 8 दिन खिलाते जाओ हुसैन के नाम पे, देखो हुसैन तुम्हारे खजानों को कैसे भरता है। वही वजह है कि आज करबला में हर तरफ लंगर है, हर तरफ लंगर है। इसी तरह आज से कुछ साल पहले, 50, 60, 100 साल पहले, करबला का रहने वाला हर साल ताजिर था, बहुत बड़ा ताजिर था। ये अरब में यह वाक़या बड़ा मशहूर है। हर साल बहुत बड़ा ताजिर, कारोबार था। अरबईन में और आशूरे में जब ज़ायरीन आते तो घर खोल देता, उनके खाने का 3 वक्त के खाने का इंतजाम। अरब में आज भी करबला में 3 वक्त का खाना मिलता है, खोल देता, खिलाता खाना। उस साल कारोबार का पूरा ग्राफ नीचे गिर गया, ख़त्म हो गया घर, नुकसान, ज़बरदस्त नुकसान हो गया। इसने कहा ठीक है मेरा नुकसान, बिजनेस में लॉस तो होता है, कहा मेरा लॉस है, लेकिन अब तो मुहर्रम आ गया, चेहलुम आ गया, अब क्या होगा, अब कैसे खिलाऊंगा? करता रहा इंतजाम, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, बहुत कोशिश की। 16 सफर की रात आ गई, 17 से एक काफिलों का हुजूम हो जाता। रोता रहा कि मौला क्या ये साल मुझे इज्जत नहीं है, आपके ज़ाहिर को क्या मैं अपने पास रख के खाना नहीं खिलाऊंगा? मौला क्या मैं एक रोटी भी नहीं खिला सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, मौला आप इंतज़ाम करो। फ़ौरन जहन में ख्याल आया कि तू घबराता, जिसकी ज़ाहिरीन आ रहे उसी के पास जा।